हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल डायनामिक ट्यूटोरियल्स फॉर इंग्लिश क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके बीच यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश प्रोज सेक्शन से फर्स्ट चैप्टर ए गर्ल विथ ए बास्केट लेकर आए हैं, जो उस समय के यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के जज मिस्टर विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया है। लेखक सन 1950 में भारत भ्रमण पर आए थे। उस समय भारत शरणार्थी समस्याओं में फंसा हुआ था। लाखों शरणार्थी अपना घर बार गंवाकर भारत में बसने के लिए पाकिस्तान से चले आ रहे थे। ऐसे शरणार्थियों के बच्चों से एक रेलवे स्टेशन पर लेखक की मुलाकात हो जाती है। वे उन शरणार्थी बच्चों के गरीबी और संघर्ष से, विशेष रूप से एक 9 साल की बच्ची से बहुत प्रभावित हुए। लेखक अपने इस भारत भ्रमण का नाटकीय वर्णन बड़े ही मार्मिक ढंग से किए हैं। सो फ्रेंड्स, इस लेसन के शुरू करने से पहले एक बार हम आपको याद दिला देना चाहते हैं कि अभी तक यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लें तथा बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, कम इन टू द पॉइंट। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज, यानी आई हैड लेफ्ट, मैं छोड़ चुका था, अर्थात मैं चल चुका था, न्यू दिल्ली फॉर हिमालय, न्यू दिल्ली से हिमालय के लिए, अर्थात मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल चुका था। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, एज फार एज बरेली, बरेली को जा रहा था, बाई ट्रेन यानी ट्रेन के द्वारा, यानी मुझे बरेली ट्रेन के द्वारा जाना था। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और उसके बाद कार से रानीखेत के लिए जाना था। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत, मुझे बरेली तक ट्रेन से जाना था और उसके बाद बरेली से रानीखेत के लिए कार से जाना था। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड, एक पुरानी ब्रिटिश सेना की छावनी जो है लोकेटेड माने स्थित थी, ऑन 6000 फीट रेज अपोजिट ए 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय। करा है कि हिमालय के बर्फ से ढकी हुई 120 मील लंबी फैली हुई और 6000 फीट ऊंची, अर्थात यहाँ लेखक कह रहा है कि एक पुरानी ब्रिटिश सेना की छावनी स्थित थी जो 6000 फुट ऊंचाई पर थी और 120 मील विस्तार में फैली हुई थी, जो हिमालय, बर्फ से ढकी हुई हिमालय की चोटियों पर जो है स्थित थी। द ट्रेन वाज स्लो, रेलगाड़ी की गति जो थी वो धीमी थी। एंड इट स्टॉप्ड, और जब वह रुकती थी, एट ऑल द वे स्टेशंस, अर्थात वह रास्ते में जो भी स्टेशन आते थे सब पर जो है इट स्टॉप्ड, वह रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, हर स्टेशनों पर। आई स्वंग ओपन द डोर, मैं तेजी से, स्वंग ओपन मैंने तेजी से खोलता था, द डोर मीन्स दरवाजे को, ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपने रेलगाड़ी के डिब्बे का। मैं, अर्थात हर स्टेशन पर मैं अपने रेलगाड़ी के डब्बे का दरवाज़ा तेज़ी से खोलता था और वॉक द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म पर टहलता था। द प्लेटफार्म वेयर पैक्ड विथ पीपुल्स, प्लेटफार्म जो थे वो पैक्ड मीन्स भरे हुए थे, विथ पीपुल्स, लोगों से। किस प्रकार के लोगों से भरे हुए थे? सिख, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, वेगर्स, हाकर्स, अर्थात सिख, मुस्लिम, हिंदू,
सिपाही, व्यापारी, पुजारी, कुल्ली, भिखारी और फेरी वालों से प्लेटफार्म्स जो है लबालब भरे हुए थे। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयरफुट। लगभग सभी लोग नंगे पांव थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और सफ़ेद रंग के ढीले कपड़े जो है ड्रेस्ड मीन्स पहने हुए थे। अर्थात लगभग सभी लोग नंगे पांव थे और ढीले सफ़ेद कपड़े जो है पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपुल बिफोर। मैं वुड आस्क पूछता था, एटलीस्ट 3 पीपुल लगभग 3 लोगों से पूछता था, बिफोर आई कुड फाइंड तब जाके आई कुड फाइंड मुझे मिल सका, वन हु स्पोक इंग्लिश, यानी 3 लोगों से पूछने के बाद एक आदमी जो है मिला जो अंग्रेजी बोल सकता था। वी शुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक्स। हमने जो है प्रत्येक बड़े जो है बिंदुओं पर और संसार के जो है घटनाओं पर, संसारिक घटनाओं पर जो है बात किया। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, जो उन दिनों अखबार में जो है प्रकाशित होते थे। अर्थात जो उन दिनों प्रकाश पेपर में जो है यानी कि न्यूज़पेपर में जो है प्रकाशित हुए थे, उन समाचार पत्रों के आधार पर हमने जो है सभी बड़े टॉपिक्स पर और जो है वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में बातचीत किए। इन दिस वे, इस प्रकार, आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ नेशन। मैं राष्ट्र के लोगों के पल्स के बारे में, नब्ज को जो है टटोल रहा था, यानी लोगों का जो है नब्ज टटोल रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स, जो ऑफिशियल एटीट्यूड यानी सरकारी जो है रिपोर्ट और जो है जो सरकारी दृष्टिकोण से और रिपोर्ट के आधार पर जो है विरुद्ध था, यानी सरकारी दृष्टिकोण से विरुद्ध था। यानी मैं जो है यह सब मुझे नहीं जानना चाहिए था, फिर भी जो है मैं राष्ट्र के लोगों के नब्ज को टटोल रहा था। कह रहा है द रूट ले थ्रो, रास्ता जो है हो करके गुजरा, ले थ्रो यानी रास्ते जो है हो करके गुजरे। वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर एरिया, भारत के एक जो है संपन्न कृषि क्षेत्र से होकर के गुजरे। रास्ता जो है भारत के संपन्न कृषि क्षेत्र से होकर के गुजरा। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, और यह क्या था, ऊपरी गंगा नदी के जो है विस्तृत मैदान था, समतल मैदान था। ये 1000 फीट एबव, 1000 फीट जो है ऊपर, सी लेवल समुद्र तह से 1000 फीट ऊपर था। बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्णकटिबंधीय था। यह रास्ता जो है, वह जगह जो था वो समुद्र तट से 1000 फीट ऊपर था, लेकिन उष्णकटिबंधीय था। आगे कह रहा है द गंगा, अर्थात यहाँ लेखक कह रहा है द गंगा वाज ब्राउन सील्ट, गंगा जो है भूरी बालू के कण वाली, यानी गंगा का जल जो था वो भूरे जो है कलर का था, यानी बालू के कण से मिक्स था। स्वोलन विथ वुड फ्लूड वाटर्स, जो है बाढ़ के पानी से जो है भरा हुआ था। इट्स ओवरफ्लो इनंडेटिंग 1000 ऑफ एकर्स ऑफ राइस, और इसका जो है फैलाव जो था, ओवरफ्लो यानी प्रभाव, यानी बाढ़ का पानी का ओवरफ्लो जो था, इनंडेटिंग मीन्स डुबो रहा था, यानी ढके हुए था। 1000 ऑफ एकड़ ऑफ राइस, चावल के खेत का, हजारों एकड़ जो है चावल के खेत को जो है ढके हुए था।
टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ग्रास। कह रहा है थ्रू द नॉर्थ, और उत्तरी दिशा में वेयर जंगल्स, जंगल थे, यानी उत्तर दिशा के तरफ जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, जो है घास से भरे हुए थे। हायर देन ए मैन्स हेड, और वो घास जो है एक मनुष्य के सिर के ऊंचाई से भी ज़्यादा ऊंचे थे। एंड अनब्रोकन, और अटूट थे। एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, जो है ओकेजनल यानी आकस्मिक जो है पेड़ों के समूह के जो है सिवाय वो जो है अटूट थे, अर्थात लगातार जो है घास के जंगल लगे हुए थे। द होम ऑफ टाइगर्स, जो क्या थे, चीताओं के जो है घर थे, यानी शेरों के घर थे। एलिफेंट्स, हाथियों के घर थे। पाइथन्स यानी अजगरों के घर थे। एंड कोबराज, और नागों के, यानी नागों के जो है, नाग होता है, कोबरा मीन्स नाग होता है, नागों के घर हुआ करते थे। एवरीवेयर इल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द होरिजोन। कह रहा है एवरीवेयर इल्स, और इसके सिवाय देयर वाज फ्लैट लैंड, यानी समतल भूमि जो थे, रनिंग मीन्स फैली हुई थी, टू द होरिजोन क्षितिज तक, और सिवाय इसके चारों तरफ जो है समतल भूमि जो क्षितिज तक फैली हुई थी। बट डाटेड हियर एंड देयर, लेकिन यही इधर उधर बाय द सेक्रेड बनियान ट्री और बाय रो ऑफ फाकर ट्री, और इधर उधर कहीं कहीं जो है पवित्र बरगद के पेड़ और पाकड़ के पेड़ों के जो है समूह जो है, रोज ऑफ फाकर, पाकड़ के पेड़ों के कतार जो है डॉटेड मीन्स दिखाई दे रहे थे। शेप्ड लाइक इल्म्स एंड हैविंग थिक ट्विस्ट टंग, जो आकार में इल्म के पेड़ों के तरह थे और हैविंग रखे हुए थे। थिक मीन्स मोटे, ट्विस्ट मीन्स मुड़े हुए, ट्रंक मीन्स डालियाँ, और जिनकी जो डालियाँ थी अर्थात जिनके जो डाल थे वो जो है मुड़े हुए थे और मोटे मोटे थे। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, और दक्षिण पश्चिम के तरफ से गर्म नम हवाएं जो है मूविंग इन प्रवेश कर रही थी ट्रेन के डिब्बे में। मंकीज, बंदर, बहुत सारे जो है बंदर थे वहाँ पे। सम ऑफ देम मदर्स, उनमें से जो कुछ जो है मादा बंदर थी, यानी जो है मादा बंदर उसमें जो उनमें से कुछ थी। विथ बेबीज क्लिंगिंग टू देम, जिनके जो है नीचे बच्चे जो है लटक रहे थे। एंड राइडिंग अंडरनीथ, और नीचे नीचे जो है उनके नीचे जो है बच्चे जो है लटके हुए जो है पकड़े हुए थे। स्वंग ऑफ ट्रीज, और वो जो है पेड़ों से कूद पड़े। एट द स्टेशन, स्टेशन पर। लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में जो है स्टेशन पर पेड़ों से कूद पड़े। द विलेजेज वी पास्ट, जिन गांवों से होकर के हम लोग गुजरे। हैड वॉल्स मेड ऑफ मड, उनके दीवार जो है बने हुए थे। मड मीन्स कीचड़ से। मिक्स्ड विथ वाटर, जो पानी से मिला हुआ था। एंड काउ डंग, और गाय के गोबर और पानी से मिला करके कीचड़ से जो है लेप किया गया था उस पे दीवारों पर। देयर पिक्ड रूफ वेयर थैच्ड, उनके जो है चोटी नुमा छत जो थी वेयर थैच्ड मीन्स कह रहा है कि उनकी चोटी नुमा छत जो थी वो ढकी हुई थी किससे? बंडल ऑफ ग्रास, घास के बंडल से ढकी हुई थी। टाइड टू बम्बू पोल्स, जो बांस के खंभों से बंधे हुए थे। स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर्स, और जो
लकड़ी के बल्लियों के सहारे जो है फैले हुए थे। दैट डे, उन दिनों, द पम्पकिन वाइन्स यानी कद्दू की लताएं, दैट ग्रीव जो उगी हुई थी, ओवर देम उन पर उगी हुई थी, वेयर इन ब्लूम जिस पर फूल लदे हुए थे, अर्थात उसमें जो है फूल आए हुए थे, ट्रायलिंग स्ट्रिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रेप वॉल्स उन भद्दी दीवालों पर जो है पीले रंग की धारियां जो है बना रही थी। यानी उन भद्दे दीवारों पर पीले रंग की धारियों वाले जो है पंपकिन के यानी जो है कद्दू के झाड़ जो है उगे हुए थे उन दिनों। कह रहा है एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग यानी मेरे बातचीत का सिलसिला, विथ द पीपुल लोगों से, वाज इंटरप्टेड रुक गया यानी टूट गया। कह रहा है कि एक स्टेशन पर लोगों से जो मेरा बातचीत का सिलसिला था वो टूट गया, रुक गया। कह रहा है एज सुन एज आई अलाइटेड, जैसे ही मैं उतरा, अलाइटेड मीन्स गाड़ी पर से उतरना, अर्थात जैसे ही मैं गाड़ी पर से उतरा, रेलगाड़ी से उतरा, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गैदर्ड अराउंड मी, छोटे बच्चों का जो समूह था वो मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गया। दे वेयर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड वूवन जो हाथ से बनी हुई थी, रीड बास्केट्स जो नरकट की जो टोकरियाँ थी, विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न्स वो साधारण रूपरेखा में और ढांचे में बनी हुई थी। कह रहा है दे हेल्ड द बास्केट हाई, वे सब टोकरी को ऊंचाई में उठाए हुए थे। शाउटिंग वर्ड्स और वो जो आवाज़ चिल्ला रहे थे, जो शब्द वो चिल्ला रहे थे, आई डिड नॉट नो, मैं उसको जो है समझ नहीं पा रहा था। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, लेकिन उनकी इच्छाओं को जो वो लोग जो है कहना चाहते थे वो जो है स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा था। अर्थात वो लड़के अपने हाथ में टोकरियां लेकर के ऊंचाई में उठाए हुए थे और चिल्ला रहे थे। मैं उनकी बातों को नहीं समझता था, लेकिन वो जो कुछ भी कहना चाहते थे वो जो है स्पष्ट रूप से उनकी इच्छाएं जो है समझ रहा था, प्रकट हो रहा था मेरे सामने। तो फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ ट्रिक लगा दिया हूँ। ये जो है अब आगे का जो है पैराग्राफ के लिए सेकंड पार्ट आपको जो है देखना पड़ेगा। इसलिए आप जो है मेरे वीडियो के सेकंड पार्ट को देखने के लिए पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।